प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक एक बार फिर से उपस्थित हूँ। हिंदी विषय के कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या 62 को लेकर, जो कि दिनांक 2/12/2020 की है। विषय हिंदी, उप विषय वाक, ललद्यत की पुनरावृत्ति। बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय लेखिका संत कवयित्री ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया और कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। आइए हम उनकी वाक संख्या 4 को पढ़ते हैं तथा उसके भावार्थ को समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अपनी इन काव्य पंक्तियों में कवयित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव यानी ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वह जल हो या आकाश, फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी शिव यानी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। कवयित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। आइए इस वाक्य से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर के लिए हम सभी समान हैं, इसलिए कवयित्री ने कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है? तो कवयित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जो स्वयं को पहचान सके, जो सभी चीजों को जानता हो। कवयित्री ने किसे सच्चा कहा है? कवयित्री ने उसे सच्चा कहा है जो किसी भी भेदभाव को भुलाकर स्वयं को पहचानता है तथा ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रश्न पांचवा, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यह एक्टिविटी आधारित प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।